नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राघविज। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में चुनाव जो है वो होने हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने इसका पूरा ब्यौरा देते हुए बता दिया कि 10 मई को जो है तीनों नगर निगमों में और जहां जहां नगर परिषद के चुनाव होने हैं वहां का चुनावी बिगुल पूरी तरह से बच चुका है। वहीं अंबाला में भी नगर निगम की चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। वार्ड नंबर 8 जो हमेशा से ही चर्चा में रहता है, वहां से पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढिंगरा की टीम जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। चुनाव जीतने के लिए रणनीतियों का दौर शुरू हो चुका है। वार्ड नंबर 8 की पूर्व पार्षद मीना ढिंगरा के समर्थकों में जो भारी उत्साह है, चुनाव का काम खुद मीना ढिंगरा के पति और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुंदर ढिंगरा ने अपने हाथों में ले लिया है। सुंदर ढिंगरा ने अपनी कोर टीम के साथ एक विशेष बैठक की है, जिसमें आने वाले चुनाव की बारीकियों और प्रचार की रणनीतियों पर विचार पर चर्चा की गई है। सुंदर ढिंगरा ने डे टू डे न्यूज़ भारत से बातचीत करते हुए बताया कि चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और उनकी टीम पहले से ही मैदान में है। हमने वार्ड नंबर 8 में जो विकास किए हैं वह जनता के सामने हैं। आज की बैठक में हमने हर बूथ और हर घर तक पहुंचने की जो है एक योजना बनाई है। जनता का प्यार हमेशा हमारे साथ है और हम भारी बहुमत से जो जीत जो है वो दर्ज कराएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढिंगरा के पति भाजपा नेता सुंदर ढिंगरा का। देखिए, भाजपा पार्टी है, भाजपा पार्टी निरंतर तैयारी में रहती है और सरकार से जो जितने काम इन 5 सालों में इस वार्ड में हुए हैं, शायद ही पिछले सालों में जो पार्षद रहे उन्होंने किए हों। और जैसे सरकार की तरफ से आज इलेक्शन की डेट आई है, 10 मई को वोटिंग है। आपके माध्यम से अंबाला के लोगों को बताना चाहते हैं कि वार्ड के विकास के लिए, वार्ड के भलाई के लिए और समाज की सेवा के लिए हमने निरंतर काम किया और आगे भी निरंतर काम करेंगे। पार्टी अगर हमारे पे विश्वास करती है और दोबारा हमें मैदान में उतारती है तो हम ये वार्ड नंबर 8 की सीट भाजपा पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। और हमारे सारे कार्यकर्ता और वार्ड के लोग ये चाह रहे हैं कि बीजेपी की छोटी सरकार भाजपा की सरकार को बनाएंगे, क्योंकि सेंटर में सरकार भाजपा की है, हरियाणा में सरकार भाजपा की है और नीचे सरकार भाजपा की बनेगी तो निरंतर अंबाला का विकास तेजी गति से रफ्तार पकड़ेगा। विरोधी दल कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग, कि इस बार बीजेपी को नगर निगम चुनाव में धूल चटाने का काम किया जाएगा। हवाइयां बातें हैं इनके पास। कांग्रेस के पास धरातल पे कुछ नहीं है, ना इनके पास संगठन, ना इनके पास कार्यकर्ता, ना इनके पास टीम, कुछ भी नहीं है। इनको बोलना आता है, ये बोल बोल के हवा के गुब्बारे लेके फुला के, और जब पंचर होता है हवा निकल जाती है, चुनाव होता है, चुनाव हार जाते हैं, चुप हो जाते हैं। कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, न कहने को, न सुनने को, न चुनाव लड़ने को, है ही नहीं इनके पास कुछ धरातल पे। बिल्कुल पूरी हमारा अंबाला का एक एक कार्यकर्ता जो कि बहुत ही सम्मानित लोग हैं, वार्ड के लोग बहुत ही सम्मानित मेरे लोग हैं, जो मेरा परिवार है और हमने सेवा की है, सेवा करेंगे, यही हमारा नारा था आज भी और कल भी। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सुना आपने क्या कहा भाजपा नेता सुंदर ढींगरा ने। तो वहीं अगर हम बात करें वार्ड नंबर 8 में, सुंदर ढींगरा की टीम पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। टीम के सदस्यों का कहना है कि वह न केवल आश्वस्त हैं बल्कि चुनावी मैदान में विरोधियों को कड़ी टक्कर देने के लिए कमर कस चुके हैं। नारों और जोश के बीच वार्ड 8 में जीत का संकल्प जो है वो लिया जा चुका है। अब देखना ये होगा कि विकास के दावे और इस मजबूर रणनीति के साथ मीना ढींगरा को टीम वार्ड 8 की जनता का दिल एक बार फिर जीतने का कितनी कामयाबी हासिल होती है। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है कोर टीम के सदस्यों का। महाराज जी, आप सब वार्ड वासियों से निवेदन है कि अब आने वाली 10 तारीख को जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, हमारी टीम बिल्कुल तैयार है। ढींगरा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ढींगरा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज तक जो भी एमसी आए, पहले किसी ने कोई इतना काम नहीं किया जितना इन्होंने किया है, और आगे भी करते विरोधी भी सामने आएंगे कांग्रेस के, और चाहे कोई विरोधी हो, यहाँ कोई विरोधी नहीं है, ये यही है, होली सोली यही है और ये ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरे जोर शोर के साथ बाढ़ में उतरेंगे। ढींगरा जी को पहले भी जिताए, आप भी जिताएंगे, और हमारी हर किस्म से तैयारी है। क्या कुछ मुद्दे लेके जाएंगे, तुम पर काम किए? पहले भी काम किया, अब भी काम करेंगे। पहले सारे वार्ड में काम हुआ है, अब और काम कराएंगे। कोई किसी का रह रहा है तो भी कराएंगे। जैसे ही हमारे पास कोई आता है, हम तो सबसे पहले ढींगरा जी को फोन करते हैं, उसके बाद ये काम करा देते हैं। विरोधियों के लिए टीम का क्या मैसेज है? विरोधियों के लिए हमने अपने लिए बोलना, विरोधियों के लिए हमने क्या बोलना है। हमने अपना देख रहे हैं, वो अपना देखेंगे। आप तैयार हैं चुनाव लड़ने? बिल्कुल तैयार है। तो ये आपने सुना कि क्या कुछ कहा भाजपा की कोर टीम ने जो कि वार्ड 8 में बनाई गई है। अब देखना ये होगा कि सियासी पारा किस तरीके से गर्म रहता है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे आम आदमी की बात करें, हर पार्टी अपने तौर तरीके से नगर निगम चुनाव में बिसात बिछाने को पूरी तरह से तैयार है। अब नतीजे क्या रहने वाले होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जिस तरीके से ये जो चुनाव है, छोटी सरकार का चुनाव होता है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सड़कें, नाली, पानी, निकासी और स्ट्रीट लाइट का मुद्दा अहम रहता है। पिछले 5 सालों में लोग अपने पार्षद से कितने खुश हैं, क्या वो अपने पेपर में पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, या वो फेल हुए हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जनता जनार्दन बड़ी समझदार हो चुकी है, वो वोट अपने हिसाब से पाती है, चाहे बात वो सभी पार्टी के लोगों की सुनती है, लेकिन जो जनता है वो पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और अपने मत का प्रयोग सही ढंग से करना कैसे करना है ये जनता जान चुकी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम आपको बता दें, हमारा चैनल हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ता है और जनता की आवाज़ को उठाने का काम करता है। धन्यवाद।